गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया, गढ़ ते जैसलमेर। जय माँ सांगिया जी, जय जोगमाया जी। आज मैं आप सबके सामने अपने गांव, अपने जन्मस्थल बुजावर के इतिहास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस के समय बुजावर गांव जोधपुर रियासत के अधीन था। ये गांव शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर बाड़मेर हाईवे के नज़दीक स्थित है। सन 1965 और 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट ने मिलकर गांव की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए एक सर्वे करवाया। उस सर्वे से जो मुझे जानकारी मिली है वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितनी जानकारी उपलब्ध है उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ये गांव करीब 250 से 300 साल पहले बसा होगा। जोधपुर में स्टेट आर्काइव रिकॉर्ड से बुजावर के जागीरदारी के बारे में पता चलता है। 1861 में गांव के आधे भाग को जागीर के तौर पर भाटी श्री रघुनाथ सिंह जी को दिया गया था। 1926 में गांव के एक चौथे भाग को भाटी खुमान सिंह जी सन ऑफ श्री बाग सिंह जी को जागीर के तौर पर दिया गया था। उस समय गांव का नक्शा कुछ इस प्रकार से था। गांव में कुल 36 घर थे और गांव की जनसंख्या 229। जैसा भाटी राजपूतों के 20 घर, एक घर सोलंकी राजपूतों के और बाकी घर साध, रायका, दर्जी, सुतार, नाई और बाम्बी जातियों के थे। पौल गांव में बैठक का प्रमुख स्थान था। यहाँ पर सुबह शाम राजपूत बैठकर बातचीत करते और साथ में चाय और चिलम की मनवार होती। मेहमानों का स्वागत भी पौल में ही किया जाता। उस समय पौल का नक्शा कुछ इस प्रकार से था। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को भाटी राजपूत श्री बुज सिंह या बुजावट सिंह जी ने बसाया होगा, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है। पौल के सामने भाटी राजपूतों की कुल देवी सांगिया माता जी का एक छोटा सा मंदिर था। आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है। गांव से कुछ दूर पहाड़ी पर जोगमाया जी का मंदिर है। नवरात्र के समय गांव और आसपास गांव के लोग यहाँ आकर पूजा पाठ करते। मंदिर से थोड़ा नीचे एक बावड़ी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पानी कभी नहीं सूखता। गांव के बाहरी भाग में हनुमान जी का मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण भूमिया जी सूबेदार मेजर रणजीत सिंह जी ने फौज से रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद करवाया था। पौल के पिछले भाग में भूमिया जी सूबेदार मेजर रणजीत सिंह जी का थान भी है। उन्होंने जोधपुर रियासत की फौज में अपनी सेवाएं दी थीं। गांव के भीतरी भाग में श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। इस मंदिर में कृष्ण भगवान जी के संग राधा जी की मूर्ति भी है। उस समय ये मंदिर एक कमरे में स्थापित था। आज यहाँ एक अच्छा मंदिर बना हुआ है और इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान मंदिर के कुछ ही दूर शिवलिंग के साथ पार्वती जी की मूर्ति है और साथ में बैल नंदी भी है। थोड़ा और दूर 7 पत्थर की शिलाएं हैं जो सती देवियों को समर्पित है। पास में ही बेर के पेड़ के नीचे गोगा देव जी विराजमान है। ये लाल पत्थर की छतरी बल्दिया भाट या बंजारा ने करीब 100 साल पहले अपने पालतू कुत्ते की याद में बनाई। गांव के मुख्य रास्ते पर श्री जय सिंह जी के घर के नज़दीक मलीनाथ जी का चबूतरा भी है और उनको घोड़े पर दर्शाया गया है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर मामोजी भूमिया जी का थान भी है। ये थान रायकों के ढाणी के नज़दीक है। उस समय 4 गाल थी: राजा गाल, हीरा गाल, गुए की गाल और माता गाल। बारिश के समय में इन चारों गालों में पानी खूब बहता था, लेकिन 1938 में उमेद सागर बांध बनने के बाद इन चारों गालों में पानी बहना कम हो गया था। उस समय पानी के 2 स्रोत नाडी और गांव का कुआं था।
नाडी पहाड़ के नज़दीक बनी हुई थी। बारिश के समय यहाँ पानी इकट्ठा होता था। साल के करीब 4 महीने तक नाडी गांव के पानी की ज़रूरतों को पूरा करती थी। उसके बाद पानी की ज़रूरत कुएं से पूरी होती थी। कुएं का नक्शा कुछ इस प्रकार से था। कुएं में करीब 70 फीट पर पानी मिल जाता था। इस कुएं का पानी बहुत ही शुद्ध और मीठा है। 1963 में गांव में 1 या 2 बार बारिश हुई, जिससे यहाँ भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। 1965 में गांव में सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल थी और ये स्कूल हनुमान जी के मंदिर में लगती थी। हायर एजुकेशन के लिए पास के गांव जंवर या शहर जाना पड़ता था। उस समय 6 लोग सर्विस में थे, 2 फौज में, 1 पुलिस में, 1 पीडब्ल्यूडी में, 1 जोधपुर वर्कशॉप में और 1 नर्सरी में। उस समय बच्चों के खिलौने जैसे ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी कुछ इस तरह के हुआ करते थे और ये लकड़ी के बने हुए होते थे। 1965 में गांव में सिर्फ 8 घर पक्के थे, 6 घर राजपूत परिवारों के और 2 घर साधुओं के। बाकी घर यानी 28 घर या फिर कच्चे थे या फिर झोपड़ी के रूप में थे। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय गांव की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय के घरों की कुछ तस्वीर आपने अभी देखी। उस समय दारू की मनुआर आखातीज, होली, दिवाली या शादी त्यौहार में की जाती थी। अमल का इस्तेमाल दारू से थोड़ा ज़्यादा होता था। सांग्या जी, जोगमाया जी, वायन देवी जी को दारू का भोग भी लगाते हैं। 1965 में सभी राजपूत परिवारों के घर में तलवार थी। उस समय श्री हरि सिंह जी के पास एक डबल बैरल मजल लोडिंग गन भी थी। श्री बाल सिंह जी, श्री जालम सिंह जी, श्री भीम सिंह जी, श्री नारायण सिंह जी, श्री भूर सिंह जी के पास सिंगल बैरल मजल लोडिंग गन थी। उस समय राजपूत परिवारों में एक हथियार रखना एक परंपरा की तरह था। 1965 में गांव में इनकम का मुख्य सोर्स खेतीबाड़ी ही था और ये बहुत कुछ बारिश पर निर्भर था। उस समय गांव में ट्यूबवेल या कुएं ना के बराबर थे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।